रिपीट ना हो प्रदीप सर, पहले आप, फिर मैं एक पहले चरण में रामचरण जोशी से तीनों आप सुनने के बाद कुछ सुना ही उन्होंने, उनसे ले लूंगा। पहले आप बोलिएगा, आपने ही बहुत संसद को कवर किया और एक वहां बड़ा दिल बड़ा करके भी बहुत सारी बातें होती। अब तो सब कुछ, और ये जो है सारा कुछ है सिर्फ मैं और मैं के साथ में, और फिर ये जो भाषा है, जो शैली है, क्या कहेंगे आप? मैंने 30 साल तो करीब संसद लोकसभा कवर किया है। और जैसे अनिल जी ने कहा, हम लोग 7वीं 8वीं कक्षा से अखबार पढ़ते थे, सुनते थे भाषण रेडियो पे। इतना घटिया दर्जे का उच्चारण, भाषा का इस्तेमाल, पीएम तो छोड़िए, मुख्यमंत्री और नेताओं मंत्रियों को भी मैंने नहीं सुना। जो विपक्ष को कहता हो नौटंकी बंद कीजिए, यहाँ डिलीवरी आपको करना है। सरकार, माई बाप आपको बनाया है जनता ने, और आप कह रहे हैं विपक्ष से डिलीवरी करने को। और नाटक में तो आप नहीं, आपकी पार्टी शुरू से। बाल कौन मुड़वा रहा था? कौन कह रहा था कि मैं चटाई पे जिंदगी भर सोऊंगी? जब सोनिया गांधी को रामो वामो ने सर्वसम्मत से प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था, लीडर सदन का नेता चूज कर लिया था, तो किसने कहा था मैं बाल मुड़वा लूंगी? और किसने कहा था मैं कूस की चटाई पे सोऊंगी? और अभी भी जो भाषण देते समय आंखों में आंसू और श्राद्ध और फलाना ढकाना आप करते हैं, ये नौटंकी तो पूरा देश, पूरा संसार, सोशल मीडिया चीख रहा है कि नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। औरतों की आबरू के लिए आप रोते हैं, और मणिपुर में हजारों औरतों की आबरू लूटी गई। तो आपका वही जो सच कभी कभी बाहर निकल जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो आपका सच था जो कभी कभी मिस आप निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जिस दिशा में जा रहा है, अनिल जी से मैं थोड़ा सा हर बात से सहमत हूँ, इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम लोग इंटरप्रेट झूठी करते हैं इनका ये। अरे भाई, हमको तो लड़ना ही है, हमको तो इंटरप्रेट करके एज ए पत्रकार जनता को बताना ही है। जनता कौन मानती है नहीं मानती है, उसका विवेक जाने, उसका सेंस जाने, उसका पॉलिटिकल सेंस जाने, वो जाने। लेकिन हम जो ये पढ़ा रहे हैं, जो ये सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि नीति दी रही। अरे आपकी क्या नीति, हमको एक बार बताने दो। राम रहीम, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता के अलावा आपकी नीति क्या है, हमको ये बता दीजिए। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, शिक्षा को लेके, आपकी हर नीति जो है, शिक्षा नीति भी घूमेगी वो बाबर और नेहरू का निकाला जाए, भगवान का नाम लाया जाए। मेथोलॉजी को कोई भी साइंटिफिक स्टडी जो है, ज्ञान जो है, उसको किनारे रखता है, वो आपकी आस्था है। तो धर्म पाखंड मिथिक्स होते हैं। राम थे क्या थे? दशरथ के 4 पुत्र थे, 5वां पुत्र तो खैर ये बन गए हैं। इन्होंने खुद कहा कि दशरथ अभी बयान दिया था, तो 5वां पुत्र ही बन गए। आप नीति में कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मुझे किसी खास काम के लिए भेजा गया है, डिवाइन, जो अनिल जी बार बार डिवाइन कर रहे थे, पर ये भी जो आए हैं डिवाइन पावर से आए हैं। संसद भी जो चल रही है डिवाइन पावर से चल रही है। तो आप क्यों भाई, आप हटो ना, डिवाइन पावर से चलाने दो। तब तो डिवाइन पावर एक घटिया आदमी को बैठा गया तो चला लेगा। और सवाल ये है कि मैं जो अंत में कहा था वो मैं मतलब अभी कहना चाहूंगा। संसद से सड़क पर लोहिया का नारा था। सड़क पे केवल इन्हीं के लिए नहीं आना पड़ेगा, सड़क पे इन्हीं के लिए नहीं आना पड़ेगा, जर्नलिज्म के लिए भी आना पड़ेगा, जुडिशरी के लिए भी आना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी आना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जो खंभे पकड़ के हिला रहे हैं ये, और जो लोग हिला रहे हैं इस समय, जो भी जिम्मेदार हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे सास कहती है कि बेटा तो हमारा बड़ा अच्छा था, बहू आई तो ऐसा बिगड़ गया। अरे साला बिगड़ने वाला था ही इसलिए बिगड़ गया। कोई कैसे बिगाड़ देगा भाई? बेटा कैसे बिगड़ जाएगा? उसका बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई और बेटा वो। तो ये जो ज्ञानेश कुमार फलाना ढिकाना है, जो अगर हम ये आरोप लगाते हैं, या जुडिशरी में जो लोग बैठे हो, जो लोग कि ये जो है कब्जे में करनी है, ये वो करनी है, अरे वो खुद पतित है, वो खुद ऋण विहीन है, पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए पकड़ रखा है, इसलिए वो हिल रहे हैं।
ठीक जो ठीक पत्रकारिता में भी जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सीईओ बन के या इनपुट एडिटर आउटपुट एडिटर के, वो खुद बिकने के लिए बैठे हुए हैं, वो खुद बिक रहे हैं। आपको हमको क्यों नहीं कोई खरीद लेता है? मैंने एक बात कह रहे हैं, नहीं हो सकता नौकरी के, मैं पत्रकारों की बात नहीं करता, जो रिपोर्टर हैं उनकी मान ली नौकरी है, उनकी बीवी बच्चे, लेकिन जो टॉप लोग जिनको लाखों करोड़ों रुपए है, मैं एक से एक सोशलिस्ट पत्रकारों को जानता हूं जो इस समय पूरा गुणगान कर रहे हैं। अनिल जी को जानता हूं। थोड़ा सा वो हो रहा है, मैं बताने की कोशिश कर सकते हैं हम केवल जो यहाँ चर्चाओं के माध्यम से लोगों को जागृत कर सकते हैं, बाकी काम देश में जो लोग हैं बाकी वो करेंगे, हम किसी के साथ नहीं, बहुत स्पष्ट तौर पे कहूंगा। और मैं प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं अगर बाद में आऊं अरुण जी के बाद, या आप कुछ कहना, चलिए आप कह दीजिए, छोटा सा कुछ आप कहिए। मैं कहना चाहता हूँ, जी जी जी, मैं अनिल जी की बात पे कहना चाहता हूँ, और अपने रोल के, हम लोग अपने रोल के बारे में कहता हूँ। देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, हम उतनी तह में नहीं जाते, कि ममता और बीजेपी एक साथ रह रही, कमिटमेंट है कि अनिल जी खोज के लाएंगे उनका अपना मतलब पत्रकारिता, मतलब हम नहीं पहुंच पाए वहां तक। हमने कांग्रेस का पक्ष लेते हम लोग, मतलब हम जैसे लोग नहीं ले रहे, हम नहीं लेते, नहीं लेते। ना लेफ्ट का, ना हम डेमोक्रेसी का पक्ष ले रहे हैं। एग्जैक्टली, डेमोक्रेसी के लड़ाई में चूहा है, शेर है, राहुल है, खड़गे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन है, बड़ी बड़ी ताकतें, कोई सत्ता पक्ष का भी उस मन का मूड का, तो उसका भी स्वागत करेंगे। आइए, बड़ा वही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे लोग उनका विरोध करते हैं। अगर हमें किसी का समर्थन और विरोध करना होता मन से किसी से, तो मैं प्रधानमंत्री का करता, राहुल का क्यों करूंगा, विपक्ष का क्यों करूंगा? दूसरी चीज, विपक्ष क्या करे? आपने अभी, आप ही की बात पे कह रहे हैं संजीव जी, आपने अभी कहा कि हमारा काम जो हम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने इतना बड़ा सबूत ला के 2-2 बार पूरी जनता देश के सामने रखा। अब क्या करना चाहिए था विपक्ष को? विपक्ष कोर्ट में जाए, उसके लिए भी अनिल जी भी मान रहे हैं कि नहीं, विपक्ष का काम नहीं है कि पीएलए उसमें नहीं हो सकता है। किसका काम था उसके बाद उसको आगे बढ़ाना? मीडिया काम था, इंटेलेक्चुअल्स का काम था, उसको एक्सपोज करना। कोई फॉलो अप नहीं किया। इतना गंदे स्तर पर हम लोग पहुंच गए हैं, इतनी बड़ी न्यूज का कोई फॉलो अप नहीं हुआ। स्वीडिश रेडियो की आई खबर का पूरा फॉलो अप बन गए एन राम, और कौन कौन पत्रकार बड़े बड़े बन गए। इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस सेक्रेटरी, गृह सचिव, मंत्री, बीजेपी का एमपी, इतना बड़ा रहस्य उद्घाटन किया, क्या हुआ? आप कहां देखेंगे? मैं लौटता हूं, मैं जरा इसको थोड़ा, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, मैं खत्म कर रहा हूं। ये बताइए, हम सीईसी उसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा में कौन देखता है लोकसभा की कार्रवाई? क्या आपको उस पर भरोसा है, लोकसभा अध्यक्ष पे? क्या राज्यसभा के सभापति पर भरोसा है? क्या आपको किसी नेशनल मीडिया के एडिटर पर भरोसा है? अनिल जी, लड़ाई बहुत टफ है। यहाँ किसी को आप पिक एंड चूज करेंगे तो आपसी में कटे रहेंगे, लड़ेंगे मरेंगे। विपक्ष अगर दाऊद इब्राहिम, मैं गलत बोल गया, अगर विपक्ष जो है काला चोर भी दे रहा है, मतलब लोकतंत्र के समर्थन में जो भी खड़ा हो रहा है, हमारा कल के दिन दुश्मनी था, भले बीजेपी का भी कोई संघ का भी आदमी आके खड़ा होगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं ये नहीं मानूंगा कि वो संघी था, बीजेपी था या फलाना था। इस समय जरूरत है देश को, भाई आप लोग सब लोग होशियार हैं। मैंने क्या कहा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, सीईसी, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, जनरल, बड़े बड़े एडिटर, कहाँ हैं हम लोग? कोई बचा नहीं सर, सारे लोग, बहुत बड़ी लड़ाई अनिल जी। बिल्कुल है इसमें अगर आप पिक एंड चूज कीजिएगा जी, और आप ये समझिए कि ममता और ये बीजेपी चाहती है, और लेफ्ट का अपना दृष्टिकोण और व्हाइट का अपना दृष्टिकोण, ऐसा नहीं होता। जनता पार्टी ने इमरजेंसी कैसे उखड़ी थी? सबको लेकर उखड़ी थी।